अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमने पढ़ना है पावर डिसिपेशन। पावर का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम और डिसिपेशन का मतलब होता है लॉस होना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में एनर्जी या पावर किस तरीके से लॉस होती है इसको डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम ये एक डायग्राम लेते हैं। इस सर्किट में ये बैटरी है, ठीक है, और इसके अक्रॉस हमने ये रजिस्टर कनेक्ट किया है। बेटा बैटरी की लगाने की वजह से इस सर्किट में से करंट आए फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो करंट जो है वो फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से होता है। तो यहाँ पर ये जो चार्ज फ्लो कर रही है इसके पास एनर्जी होती है, और ये जो एनर्जी है जब इस रजिस्टर में से इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज फ्लो करती है तो उसके पास बेटा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो इस रजिस्टर के एटमों के साथ कोलियन में ज़ाया हो जाती है। ठीक है, और ये जो लॉस होता है एनर्जी का उसको हम बोलते हैं पावर डिसिपेशन। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है उसके लिए बेटा आपको पता है कि पावर जो है वो बराबर होती है एनर्जी अपान टाइम या वर्क अपान टाइम। ठीक है, पावर क्या है? वर्क अपान टाइम। और आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि जो वर्क होता है वो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। यानी जब कोई चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस में से मूव करती है तो ये वर्क के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये जो वर्क है इसके बदले हमने क्या रख दिया? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो डेल्टा वी को मैंने सिंपली वी करके लिखा है। नीचे ये जो टाइम है ये सेम। अब बेटा आपको ये भी पता है कि ये जो चार्ज अपान टाइम है ये करंट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चार्ज अपान टाइम को अगर मैं आई लिख दूं तो पावर का फार्मूला बन जाएगा आई वी। तो ये पावर का पहला फार्मूला P इज इक्वल टू करंट इंटू वोल्टेज। अगर फर्दर मैं ओहम्स लॉ अप्लाई करूं जो V इज इक्वल टू आई आर होता है, और इस पावर के फार्मूले में ये जो V है इसके बदले अगर आई आर लिखा जाए तो बेटा एक आई ये है और आई आर ये भी, तो पावर का फार्मूला बन जाएगा आई स्क्वायर आर। ठीक है, अगर मैं वोल्टेज के बदले V इज इक्वल टू आई आर लिखूंगा तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा। लेकिन अगर बेटा मैं V इज इक्वल टू आई आर होता है तो I जो है वो V अपान आर के बराबर होगा। तो अगर यहाँ पर मैं I को एलिमिनेट करूँ और इसके बदले V अपान आर लिखूँगा तो ये वाला जो फार्मूला है ये V स्क्वायर अपान आर भी हो जाएगा। तो पहला फार्मूला बना था P इज इक्वल टू आई वी, पर V इज इक्वल टू आई आर होता है, और अगर हम V को एलिमिनेट करेंगे तो आई स्क्वायर अपान आर हो जाएगा। लेकिन बेटा अगर हम I को एलिमिनेट करें जो V अपान आर के बराबर होता है तो ये वाला जो फार्मूला है ये V स्क्वायर अपान आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो तीनों फार्मूले हैं ये पावर के फार्मूले हैं। अब फर्दर आपको पता है कि जो वर्क या एनर्जी होती है वो पावर इनटू टाइम होती है, क्योंकि पावर जो है वो वर्क अपान टाइम है। तो वर्क क्या हो जाएगा? पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो ये जो पावर वाले फार्मूले हैं इनके साथ अगर हम टाइम मल्टीप्लाई करते जाएं तो आपको वर्क के या एनर्जी डिसिपेशन के फार्मूले मिलेंगे। तो ये देखो ये आई वी है तो आप टी लगा दो, आई वी टी। आई स्क्वायर आर है तो आई स्क्वायर आर टी। वी स्क्वायर अपान आर है तो वी स्क्वायर अपान आर टी। तो ये तीनों जो हैं ये एनर्जी डिसिपेशन के फार्मूले हैं, और बेटा ये जो हैं ये पावर डिसिपेशन के फार्मूले हैं। ठीक है, अब यहाँ से यूनिट के हिसाब से भी आपने थोड़ा सा इस पर गौर करना है कि पावर का यूनिट होता है वाट, और कल को कोई बोले कि वाट बराबर होता है एम्पियर इंटू वोल्ट तो ये सही होगा। एम्पियर स्क्वायर इंटू ओहम ये भी वाट होगा, और वोल्ट स्क्वायर पर ओहम ये भी बेटा वाट यानी पावर का यूनिट होगा। इसी तरीके से बोले एम्पियर इंटू वोल्ट सेकेंड तो बेटा ये जूल बन जाएगा क्योंकि एनर्जी है। आई स्क्वायर माना एम्पियर स्क्वायर ओहम सेकेंड ये भी जूल है,
और वोल्ट स्क्वायर इंटू सेकेंड पर ओम ये भी एनर्जी या वर्क का यूनिट यानी जूल है। अच्छा, वैसे तो ये एनर्जी डिसिपेशन के सारे फार्मूले हैं, लेकिन ये जो दरमियान वाला फार्मूला है यानी हीट या एनर्जी जो है आई स्क्वायर आर टी, ये हम आमतौर पर तब अप्लाई करते हैं जब रेजिस्टिव डिसिपेशन हो, यानी जब करंट किसी सर्किट में से चले उस करंट के चलने की वजह से वो सर्किट या वायर जो है वो गर्म होती है, जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है, जैसे आयरन में हो गया, हीटर में हो गया, यानी जो भी चीज़ें गर्म होती हैं तो गर्मी की वजह से जो एनर्जी का लॉस होता है उसमें आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हो, यानी करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस और टाइम ऑफ फ्लो। इस इक्वेशन को हम जोल्स लॉ भी बोलते हैं, ये भी बेटा आपने याद करना है।